हेलो एवरीवन, जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर दिया हुआ है, किसने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इंस्टामोजो। इंस्टामोजो ने ये शुरू किया है इंस्टा कैश प्रोवाइड करने के लिए। देखिए अभी यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है? इंस्टा कैश। इंस्टा के बीच में यदि फ्लेक्सी लगा दें तो क्या हो जाएगा? इंस्टा फ्लेक्सी कैश। इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है ICICI बैंक ने। अब देखिए जो इंस्टामोजो है इसके ओनर है संपत सोएन, और जो फ़ोन पे हैं उसके CEO कौन है? समीर निगम। और जो फ़ोन पे है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। और अभी नई बनी है कौन? आलिया भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UPI मल्टी बैंक मॉडल। UPI मल्टी बैंक मॉडल यानी कि UPI ट्रांजेक्शन करते हैं ना कि UPI कर दीजिए, वो वाला UPI मल्टी मॉडल के लिए फ़ोन पे ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है? इस मॉडल के तहत उपयोगकर्ता को कई UPI ID बनाने और उपयोग करने का विकल्प दिया जाएगा। देखिए अभी क्या होता है, आप दुकान पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि फ़ोन पे मत करो यार, हमारे 200 रुपये कट जाएंगे, तो उसमें क्या उनकी एक ही ID रहती है। अब ये कई ID मल्टीपल ID वहाँ पर बना सकते हैं, बिजनेस ID, एक पर्सनल ID। तो उसी के लिए इसने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ICICI बैंक। यानी कि जो पेटीएम है, फ़ोन पे है, उसने ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। और जो ICICI बैंक है ना, इसके जो MD हैं वो कौन है? संदीप बख्शी। जो करूर बेस्ट बैंक है, इसके एक कार्ड लॉन्च किया था। कौन सा कार्ड लॉन्च किया था? प्रीपेड कार्ड एनकैश इन्होंने लॉन्च किया था, प्रीपेड कार्ड। ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयात निर्यात कोड जारी करने जैसे विभिन्न सेवाओं के लिए एक डिजिटल मंच शुरू करने के लिए कौन आगे आया है? देखिए अब यहाँ पर आयात निर्यात से आप क्या समझेंगे? एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, लेकिन ये नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? DGFT। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इंग्लिश में कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके की मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। इसके अलावा आप चाहें तो एग्जिम बैंक पे के बारे में भी बातें याद रख सकते हैं। इसने लोन दिया है मालावी को, निकारागुआ को और सूरीनाम को। जो मालावी है उसको लोन दिया है $215 मिलियन का, निकारागुआ को दिया है $20.1 मिलियन और सूरीनाम को दिया हुआ $35.8 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। SOLV ने किस बैंक की साझेदारी में MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज श्रेणी के लिए खासतौर पर बनाया गया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ऐलान किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब देखिए ये विदेशी बैंक है, और ये चर्चा में क्यों आया? ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में इनका पहला केंद्र खोला है। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में। HSBC इंडिया का हेडक्वार्टर भी लंदन में है। सिटी बैंक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ड्यूज बैंक का हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। और फ्रैंकफर्ट में यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका निवेश समूह कार्यल भारत में पिरामल समूह की कंपनी पिरामल फार्मा में $49 मिलियन यानी कि 3,700 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो हिस्सेदारी खरीदेंगे, ये हिस्सेदारी कितनी खरीदेंगे? 20%। 20% ये हिस्सेदारी इसमें खरीदेंगे। अब देखिए कंपनी की बात आई है पिरामल फार्मा, तो आप दो दवाई याद रखिए अभी कोरोना के लिए, एक है कोविफ्लू, एक है फेविफ्लू। इनका ओरिजिनल नाम है रेमडेसिविर, कोविफॉर का, और फीपापिराविर फेविफ्लू का नाम है। और जो रेमडेसिविर है उसको कौन सी कंपनी बेच रही है? हेट्रो फार्मा। और फीपापिराविर है उसको कौन बेच रही है? ग्लेनमार्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 340 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए वाणिज्यिक बैंकों से 1500 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वांचल कहाँ पड़ता है एक्सप्रेस वे? यूपी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। इसके लिए इन्होंने दो बैंक से लोन लिया है, एक तो बैंक ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो एक्सप्रेस वे है ये किस किस को जोड़ेगा?
ये जोड़ेगा गाजीपुर को लखनऊ से। इसके अलावा यूपी में एक और एक्सप्रेस वे बन रहा है जो कि सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा, उसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे। ये ग्रेटर नोएडा को बलिया से जोड़ेगा। ऐसा समझिए कि पश्चिम और पूरब पूरे यूपी को ये कनेक्ट कर देगा। और बलिया कौन सी नदी के किनारे है? ये है गंगा नदी के किनारे। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो एक तो ये बन रहा है कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और एक दूसरा बन रहा है क्या? गंगा एक्सप्रेस वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने 1 जुलाई को आदर्श थाना प्रभारी योजना यानी कि स्टैंडर्ड पुलिस स्टेशन स्कीम शुरू की जाएगी 1 जुलाई को? तो 1 जुलाई तो हो चुकी है, मतलब की गई है, ऐसा ध्यान रखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 1 जुलाई को कहाँ पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और इसके जो सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक 28वां जिला बना है यानी कि 28th नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है। उसका नाम क्या है? गोरेला पांड्रा मारवाही। ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा यहाँ पर स्पंदन योजना चलती है। स्पंदन योजना में क्या, जो पुलिस वाले हैं वो डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए गोधन न्याय योजना चलती है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार उनसे गोबर खरीदेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना चली है। इसमें 1 एकड़ जमीन पर 10,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा एक ऐप भी इन्होंने लॉन्च की थी। किसने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कवच। इसके अलावा कोरोना कवच ऐप जो लॉन्च की थी, आपने कोरोना कवच ऐप का भी नाम सुना होगा। ये भारत सरकार ने आरोग्य सेतु से पहले लॉन्च की थी। इसके अलावा आयुष कवच यूपी की सरकार ने लॉन्च की थी। ये बात भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इन्होंने लॉन्च की है सी घाट ऐप, रोजगार संगी ऐप और रक्षा सर्व ऐप। ये ऐप भी लॉन्च की है किसने? छत्तीसगढ़ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द योगिनी पोयम लव एंड लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो इसकी जो राइटर हैं वो राइटर हैं डॉक्टर अदिशा दास। ये इस बुक की राइटर हैं। इसके अलावा अमीश त्रिपाठी ने भी एक बुक लिखी थी, वो बुक भी आप ध्यान रखिए, वो भी आ सकती है, लेजेंड ऑफ सोहेल देव। ये बुक भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। के संचिता चानू, जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस खेल से जुड़ी हैं? जो के संचिता सानू हैं ये वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हैं यानी कि भारोत्तोलन से। इसके अलावा ये बात भी आप ध्यान रखिए कि के संचिता चानू मणिपुर की हैं। इसके अलावा मीराबाई चानू भी मणिपुर की हैं, मैरी कॉम भी मणिपुर की हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने अगले साल के ओलंपिक खेलों के लिए योग्यता प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है? तो ये जो ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है ये है रोड टू टोक्यो, क्योंकि 2021 में ये टोक्यो में होने वाले हैं इसलिए। इसके अलावा 2024 के विश्व एथलेटिक पेरिस में होंगे, 2028 के लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे। इसके अलावा आप इसका जो ओलंपिक होने वाले हैं उसका मास्कॉट भी याद रख सकते हैं यानी कि शुभंकर। तो शुभंकर है मराइटोवा और सोमेटी, ये अलग अलग हैं दो, ये बात भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे क्या विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप। तो देखिए अब लॉस एंजल्स का नाम आ गया तो वहाँ पर एक विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी भी खुली है जो कि भारत के बाहर पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। इसके अलावा बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मनी है टका और वहाँ की पीएम है शेख हसीना, ये भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा भारत के साथ युद्धाभ्यास भी करता है बांग्लादेश। युद्धाभ्यास की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी चाइना इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसी के चलते एक युद्धाभ्यास का नाम भी आप ध्यान रखिए। तो क्या संप्रति युद्ध अभ्यास किया था जो कि मेघालय में किया था, और मेघालय में भी कहाँ पर? उमरोई में ये किया था। इसके अलावा जो चक्रवात आया था निसर्ग, उसका नाम भी किसने रखा था? बांग्लादेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल बनाने का निर्णय किया है? देखिए हमारे उद्योग की सुरक्षा भी जरूरी है, तो उसी के लिए
यूपी ने एक समर्पित सुरक्षा बल बनाने का निर्णय लिया है, जिसका नाम होगा UPSSF, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए, जो केंद्र सरकार की, जैसे कि केंद्र सरकार के अंडर जो कंपनियां आती हैं, NTPC, ONGC, IOCL, काफ़ी कंपनियां आती हैं, तो उनके लिए CISF होता है, CISF होती है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है। तो उसी को देखते हुए ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? देखिए, चीफ सेक्रेटरी बनी है, ये पहली महिला है जो कि चीफ सेक्रेटरी बनी है, पंजाब में पहली बार बनी है, इसीलिए इनका नाम आया है। और चीफ सेक्रेटरी जो IAS ऑफिसर होते हैं, उनकी सबसे ऊंची पोस्ट होती है स्टेट में, और जो सेंट्रल होता है उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे ऊंची पोस्ट होती है, जो कि हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे, अब वो विदेश मंत्री हैं। देखिए, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनी महाजन। ये पहली महिला पहली बार बनी है, इसलिए इनका नाम जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा ने वाशिंगटन DC स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान किया है? देखिए, अभी आपने सुना होगा श्वेत अश्वेत की वजह से वो दंगे अमेरिका में भड़के थे, उसी को देखते हुए रखने का नाम ऐलान किया है, नहीं रख दिया है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा मैरी W जैक्सन। अब देखिए, मुझे लिखना शायद W की जगह शायद W लिखा हो, लेकिन मैंने ऐसे टाइप कर दिया जिससे कि आपको भी आसानी हो जाए याद करने में और मुझे भी लिखने में आसानी हो जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MW जैक्सन। चलिए नेक्स्ट। नवी लैंडिंग ऐप के तहत NAVI, नवी मुंबई वाला नवी है, ये आप ध्यान रखिए। नवी लैंडिंग ऐप के तहत ग्राहकों को 36 महीने तक की अवधि के लिए कितने लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन प्रदान किया जाएगा? तो इसमें 5 लाख तक का, देखिए 5 लाख लिखा ही नहीं है हर जगह, 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो प्रोवाइड करेगी, वो कौन प्रोवाइड करेगी? वो करेगी केवी टेक्नोलॉजी, जो कि सचिन बंसल की कंपनी है, जो कि फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक थे। बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने फ्लिपकार्ट कंपनी को शुरू किया था, लेकिन उन्होंने बाद में बेच दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 30 में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? देखिए, स्टार्टअप में यानी कि कौन नया नया आविष्कार कर रहा है, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर कोई नया आइडिया किसी के पास हो तो उसमें काम चल रहा है, उसमें एकमात्र भारत का शहर है जो कि है बेंगलुरु। दिल्ली है 36वें नंबर पे, ये बात भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर है सिलिकॉन वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान नीति आयोग और किस संगठन ने साथ मिलकर शुरू किया है? देखिए, जो इन्होंने शुरू किया है वो किया है पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने 2023 में पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने का ऐलान किया है? देखिए, अभी अमेरिका और रशिया में कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले स्पेस वॉक पर ले जाए, क्योंकि अभी उन्होंने क्रू ड्रैगन टेस्ट कर लिया है, जिससे कि वो अपने अंतरिक्ष में भेज सकते हैं अपने एस्ट्रोनॉट को। तो देखिए, इसी के लिए रूस बोल रहा है कि हमारे 2023 में हम स्पेस वॉक शुरू कर देंगे। स्पेस वॉक में कुछ नहीं होता, धरती के बाहर जाकर आप जो भी व्हीकल रहता है उसमें बाहर निकलते हैं, उसको स्पेस वॉक कहा जाता है। और उसी को एक और नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। ये स्पेशल टर्म यूज किया जाता है स्पेस वॉक के लिए। तो ये किसने डिसाइड किया? ये बोला है रूस ने। तो इनकी एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।